17 साल पहले हुए मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि आखिर सत्य की जीत हुई। अब कांग्रेस पार्टी पीड़ितों के घर जाकर नाक रगड़कर माफी मांगे। वहीं ओवैसी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि मामले की जांच ठीक से नहीं हुई। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। 17 साल में उन लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी, परिवार बर्बाद हो गया, खानदान पर हुआ, मोहल्ले से क्या गुजरे होंगे, क्या क्या उन पर बीती होगी। उसके बाद आज इनको बरी, अब ये कांग्रेस जवाब दे पार्लियामेंट में, उनके बड़े नेता जवाब दे, उन परिवारों के पास जाके नाक रगड़ के माफ़ी मांगे। पता नहीं माफ़ी मिलेगी। 17 साल किसी के बर्बाद हो चुके, क्या अब वो 17 साल किसी लाइफ में लौट पाए? 17 साल बहुत होता है। एक कलंक थोपा गया, कलंक के साथ जीने। कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं। इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज़ छुप चुकी है। मेरा पहला सवाल ये है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? और ऐसे में बड़े सवाल, मालेगांव केस में सब बरी, किसने फैलाई भगवा आतंक की थ्योरी? झूठे आरोपों में बीत गए 17 साल, गलती किसकी? बड़ा सवाल। फेल हुई एंटी हिंदू वाली साजिश, सनातन को बदनाम करने की थी कोशिश। कोर्ट का ऑर्डर साफ, हिंदू नहीं होता बमबाज। 17 साल पहले कांग्रेस ने हिंदुओं को फंसाया, किसको बचाया? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। कृष्ण मोहन पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, आशीष चतुर्वेदी जी, एसपी नेता, डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, कांग्रेस नेता, अमितोष पारिक जी, प्रवक्ता वीएचपी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, देखिए मालेगांव में जो हुआ सबने देखा, जांच पड़ताल हुई और कोर्ट का फैसला आ गया। हालांकि अब ऊपरी अदालत में भी ये पूरा मामला जाएगा, लेकिन इस बीच जिस तरीके से राजनीति हो रही है, क्योंकि घेरा जा रहा है कांग्रेस को, सवाल इस बात को लेकर है कि उस वक्त एक थ्योरी रची गई है। हालांकि कांग्रेस का कहना है, दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये कांग्रेस की थ्योरी नहीं थी, लेकिन कहा गया भगवा आतंकवाद। सवाल ये भी है कि इसे किस तरीके से आज समाजवादी पार्टी देख रही है। देश का जो एक आम नागरिक है वो उसे ऐसे देख रहा है कि बहुत लंबे समय से ये जो है मुकदमा कोर्ट में चलता रहा, जिसकी चर्चाएं चलती रहीं, राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा चली। कुछ 300-400 सबूत दिए गए, कुछ 300 गवाह पेश किए गए कोर्ट में। और अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीनों पहले खबर सारे प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चल रही थी कि एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए फांसी की सजा की मांग की। देश की सर्वोच्च जो जांच एजेंसी है उसने मांग की, क्योंकि उसके पास साक्ष्य थे कि ये एक्यूज्ड हैं और इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत थे। और इसके बिना पे ही एनआईए जैसी एजेंसी कोई किसी के लिए फांसी की अगर सजा की मांग कर रही थी तो उसके पास पर्याप्त सबूत थे। अब फैसला सुरक्षित होता है। आज एक बात पता चलती है कि जितने लोग थे ये सब निर्दोष हैं, इनमें से किसी का कोई रोल ही नहीं। कैसे बम फटे ये अब कोर्ट फैसला करे कि भाई ये किसने किया, क्या किया। तो ये एक सबको बहुत हैरान कर रहा है कि जो देश की इतनी बड़ी एजेंसी है, जिसकी एक अपनी गरिमा है, वो अभी डेथ पेनल्टी मांग रही थी अपने सबूत के साथ। और 2 महीने 3 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि सारे गवाह, सारे सबूत पर्याप्त नहीं लगे कोर्ट को। तो थोड़ा आश्चर्यजनक है। और अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये जाता है तब आगे क्या फैसला होता है। नहीं, इस बीच मेरा सवाल भी रह गया। मैंने कहा समाजवादी पार्टी किस तरीके से देखती है, आपने कहा कि एक आम जनता की हैसियत से
दूसरा था कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी जो दी गई। नहीं, ये ऐसी कोई थ्योरी मुझे नहीं लगता, ये चर्चाओं में ज्यादा थी। धर्म कभी भी आप ये थोड़ी कह सकते हो कि सब हिंदू जो है आतंकवादी हैं, आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि सब सरदार जो हैं वो आतंकवादी हैं या सब मुसलमान जो है वो आतंक, ऐसे ये तो जनरलाइज थोड़ी कभी किया जा सकता है, तो बेवकूफी की बात है, ऐसा कुछ नहीं करता। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? जी। अब मांग की जा रही कि कांग्रेस माफी मांगेगी। किस बात की माफी मांगेंगे? पहली बात तो ये समझनी होगी कि माफी किस बात की मांगे। कोई हम थोड़ी ना गए थे, आईओ हम थोड़ी ना थे। और देश की इतनी बड़ी जांच एजेंसी ने खुद कहा था कि जो है ये लोग दोषी हैं और इनके खिलाफ हमें सबूत मिले हैं और हम आगे ये केस बढ़ाना चाहते हैं। पुलिस इन्वॉल्व थी, सब इन्वॉल्व थी, यूएपीए लगा था। यूएपीए बिना किसी सबूत के नहीं लगता है। और कांग्रेस पार्टी तो वैसे भी कभी भी इस तरीके की राजनीति नहीं करते कि इन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल दें या इनके खिलाफ ईडी की जांच बिठा दें या सीबीआई की जांच बिठा दें। माफी किस चीज की मांगेंगे हम? अब दिक्कत ये है कि वही जांच एजेंसी जो कुछ समय पहले, जो 2008 के बाद हर बार ये कहती रही है कि सबूत अवेलेबल है, चाहे वो बाइक के जो है प्रज्ञा ठाकुर के नाम पे रजिस्टर होने की बात हो, या वहां पे गाड़ी में आरडीएक्स बरामद होने की बात हो, या वहां पे जिस तरीके से जो एम्प्टी शेल्स मिले हो उसकी बात हो। कल तक जिस जांच एजेंसी के पास ये सारे के सारे सबूत मौजूद थे, आज अचानक ऐसा हो जाता है कि वो सारे सबूत मिट जाते हैं। आप कोर्ट के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए कोर्ट के वर्डिक्ट पे तो टिप्पणी करना मेरे जुरिस्डिक्शन के बाहर है, लेकिन आप समझिए कोर्ट एविडेंस पे चलता है, हमारे यहाँ कानून साक्ष्य पे चलता है, और जो है साक्ष्य आप जैसे प्रस्तुत करेंगे वैसे ही निर्णय आएंगे। तो अगर इस तरीके का साक्ष्यों के साथ घोलमेल हुआ है, 34 से ज्यादा जो विटनेस है वो होस्टाइल हो जाते हैं, जो है अपनी बात से मुकर जाते हैं, अचानक सारे सबूत भी गायब हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है एनआईए की कार्य प्रणाली पे, और सरकार की मिलीभगत इसमें साफ साफ नजर आ रही है। और ये कोई कांग्रेस पार्टी के लिए कोई बात नहीं है। हमने जाके केस फाइल नहीं किया था, हमने हम नहीं थे जो है कंप्लेनेंट उस केस में, जो हमारे मुंह पे तमाचा लगा हो या हम माफी मांगे। देश से माफी तो भारतीय जनता पार्टी को मांगनी चाहिए कि आज संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं जिनको हर व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान करना सिखाया गया है, आज वो हर व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रही है। 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 6 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, और आज हम कह रहे हैं कि कांग्रेस के मुंह पे चाटा मारो, इनके मुंह पे चाटा मारा गया। अरे भैया, थोड़ी तो शर्म कर लीजिए। देश सब देख रहा है, और देश आपको देख रहा है कि आप किस तरीके से जो एजेंसियां हैं इनका दुरुपयोग करने का कार्य कर रहे हैं। हर एक छोटा सा बच्चा भी आज आप किसी छोटे बच्चे से पूछेंगे ना जाकर के, वो भी ये बात कहेगा कि कल तक तो मेरे पास सबूत थे, आज मैं सबूत के विहीन हो चुका हूं। ये कैसा न्याय है भाई? ये कैसा न्याय है? वही मैं भी कह रहा हूं। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी, कुछ दिन पहले मुंबई ब्लास्ट के भी आरोपी बरी हो गए थे। देखिए, बिल्कुल मैंने क्या कहा आपसे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, देखिए कि सबूतों के साथ जो छेड़छाड़ करने का कार्य है वो कैसे हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ये मैटर जाएगा, आप देखिएगा, आपने जो है गुजरात के मैटर में भी देखा था कि जिस तरीके से आते हैं पारिक साहब एक मिनट, पूरी बात सुन लीजिए तो एक मिनट। हाँ प्रतिमा जी, अपनी बात मछली बाजार में नहीं बैठे। नहीं डॉक्टर प्रतिमा जी, अपनी बात कीजिए ना, आप ध्यान न दीजिए, अपनी बात आपने देखा था गुजरात में जिस तरीके से गोधरा जो कांड हुआ था, उसके बाद जिन्हें पैरोल के बाद और उनका अच्छा आचरण के बाद छोड़ने का कार्य किया था, कमेटी गठित करके सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई। इस आप देखिएगा, इस बात में भी आज इस मुद्दे पर भी यही होगा, मालेगांव ब्लास्ट में भी यही होगा, क्योंकि जो पीड़ित हैं, जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, कभी-कभी होते हैं ना कोर्ट के फैसले, जाति धर्म मत देखिए, कोर्ट के फैसले होते हैं, कभी आपके हिसाब से नहीं आता तो वो ठीक नहीं है, कभी आता है तो वो ठीक है। हम देखिए, आप मुझे समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस पार्टी इस पे कहां से इन्वॉल्व है। ना हम सरकार में बैठे हैं, ना जांच एजेंसी हमारे हाथ में है। उसकी कहा। अच्छा एक चीज बता दीजिए, मैं जाऊं पारिक साहब के पास। प्रतिमा जी, एक सवाल है, ये भगवा आतंकवाद, ये शब्द आया कब? देखिए, कोई आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, और ये समझाना पड़ेगा भाजपा के लोगों को आज के वक्त कि आप जनता को गुमराह करने की बात करते हैं। क्या भगवा आतंकवाद क्या होता है, हरा आतंकवाद क्या होता है, मुस्लिम आतंकवाद क्या होता है, हिंदू आतंकवाद क्या होता है? आतंकवाद होता है।
जो हुआ वो आतंकवाद मैं आ रहा हूँ पारिक साहब, आप उसके ही के खिलाफ पास क्या आ रहा हूँ, किया प्रतिमा गया? जी की बात पूरी हो जाए, ठीक है। पहलगाम में जो हुआ वो आतंकवाद था, मालेगांव में जो हुआ वो आतंकवाद था, लेकिन उसी दौरान एक नैरेटिव सेट किया गया, उसी दौरान कहा जाने लगा भगवा आतंकवाद था। ठीक है, भगवा हिंदू मुस्लिम अमितोष पारिक जी, दो चीजें हैं। देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस माफी मांगी क्योंकि बीजेपी के सांसद ने कहा कि नाक रगड़कर माफी मांगी, कांग्रेस माफी नहीं मिलेगी। दूसरा, मैंने यही भगवा आतंकवाद की बात की तो उन्होंने कहा धर्म नहीं होता। हाँ, नहीं होता, ये तो बार बार कहा जा रहा है, धर्म नहीं होता। जरा पहली वाली चीज पे आ जाइए। डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी का जो कहना है, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। देखिए, मैं उस समय एक ऑब्जेक्शन कर रहा था और अभी भी उस ऑब्जेक्शन को रिपीट करता हूं, क्योंकि इन्होंने अपने जोश में और आक्रोश में वो बातें कह दी जो शायद नहीं कहनी चाहिए थी। कोर्ट का एक जजमेंट होता है जो सारे कानून की सारे एविडेंसेस को देखते हुए, सारे ट्रायल और प्रोसिक्यूशन और डिफेंस विटनेस को देखते हुए, 1000 से ऊपर विटनेसेस रहे थे, कितने 400 से ऊपर आर्टिकल सीज हुए थे, 17 साल वो केस चला है, 2011 में एनआईए के पास गया है, और जब वो सब एविडेंसेस लेता है कोर्ट और फिर उस पर निर्णय लगता है, तो उस पर मुझे लगता है कि प्रतिभा जी को उस पर स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए और अवगत कराना चाहिए अपने आप को भी कि किसी कानून से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ये इनका खुद का निजी स्टेटमेंट है और ये कहती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। मतलब ये न्याय प्रक्रिया पे और न्यायपालिका पे, न्याय पे और निर्णय पे ये संवेदना जताती है, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। ये इनका चरित्र है जो पता चल गया कि कितनी इनको दिक्कत है कोर्ट के ऑर्डर से। अब मैं आता हूँ दिग्विजय सिंह के ऊपर पे, जो इन्होंने कहा। देखिए, बॉम्ब ब्लास्ट होता है मालेगांव, लेकिन उसमें एक बिना किसी एविडेंस के एक पूरे उन लोगों को मुलजिम बना दिया जाता है जो आज कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। 2008 में जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट होता है। उस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद निचली कोर्ट उनको न्यायालय में सजा सुनाती है। नाम था मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान, मोहम्मद सरवार आजमी, मोहम्मद सलमान। निचली कोर्ट ने लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया, अपील टू कन्विक्शन लगाते हैं। लेकिन जब हाईकोर्ट के अंदर में कांग्रेस सरकार राजस्थान में होती है तो 45 दिन तक डेली हियरिंग पे इनके महाअधिवक्ता जी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं होते हैं और बाइज्जत बरी हो जाते हैं मुलजिम। कौन जिम्मेदार होगा? प्रतिभा जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि इनको क्या न्यायालय पे भरोसा है नहीं, लेकिन सरकारों पर है और सरकारों पे क्वेश्चन है। तो बताइएगा बॉम्ब ब्लास्ट का। कांग्रेस सरकार की एक रिपोर्ट में आया था, कांग्रेस रिवॉर्ड शाहिर सादकिर खान promises ₹1 crore to families of terrorists killed by Indian forces, जिनका चरित्र ही 1-1 करोड़ रुपए आतंकवादियों को जो भारतीय सेना के साथ मुठभेड़ में मारे जाते हैं उनको देने का है, उनको भगवा आतंकवादी दिखेगा। लेकिन मालेगांव ब्लास्ट के अंदर में एक और सवाल उठता है। शाबिर करके की ये सस्पेक्ट था, आरडीएक्स उसकी फैक्ट्री से मिलता है, लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था, कहां चला गया प्रतिभा जी? एनआईए और एटीएस तो उस समय उन्हीं की जांच कर रही थी। कहा गया? अरे अभी मैं बोल रहा हूँ, फिर आप बोलेंगे। मेरा प्रश्न हो जाने दीजिए ना राहुल जी, इनको बोल दीजिए। हाँ, एक प्रतिमा जी 1 मिनट सुन लीजिए। भगवा आतंकवाद की बात करने वाले लोग भूल जाते हैं कि क्या पहला कॉइन था क्या ये राहुल जी? ये इनको सबसे पहले 1999 के अंदर में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट केस में शरद पवार ने एक मिथिकल बॉम्ब प्लांट कर देते हैं मस्जिद बंदर एरिया के अंदर में, और जब पकड़ा जाता है तो बोलते हैं मैं तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहा था। जब 26/11 में कसाब पकड़ में आता है तो दिग्विजय सिंह जो है 26/11 की बुक प्रमोट करने चले जाते हैं। 26/11 आरएसएस एक साजिश। क्यों? उस 26/11 के अंदर में क्या हुआ था सबको पता चला। एक क्वेश्चन और उठता है, ये एक ऐसा पहला केस था जिसमें एटीएस ने प्लान करा आरडीएक्स को लेफ्टिनेंट कर्नल शेखर पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, इनको लगेगा शायद मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं इस पे। अरे फिर बीच में 1 मिनट डॉक्टर प्रतिमा जी, अरे अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं तो कहा ही नहीं। प्रतिमा जी सुन लीजिए ना। नहीं, डॉक्टर प्रतिमा जी ऐसे नहीं, डिबेट ऐसे नहीं होती, चर्चा ऐसे नहीं होती। अपनी बारी में मैं 1 मिनट में अपनी बात करूं। डॉक्टर प्रतिमा जी अपनी बारी में। Inspector Mehboob Abdul Karim Mujawar confirmed in a video that ATS team has planted RDX to frame Purohit and Sadhvi as an accused in Malegaon blast. ये हम नहीं कह रहे, और इसी इंस्पेक्टर को बाद में सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक उस तरह से जैसे फैजाबाद केस में ताला खोलने वाले जज को प्रमोट नहीं करा गया कांग्रेस सरकार द्वारा, ठीक वैसे ही अभी एक और बात, बाटला एनकाउंटर केस में छाती ठोक रहे थे ना। ये बाटला एनकाउंटर केस के 2 मुलजिम थे जिनका नाम था जशीन अहमद एंड मोहम्मद सैफ। कहां के थे? आजमगढ़ के। और वही इन्हीं के पार्टी के समाजवादी पार्टी के अलायंस मुलायम सिंह यादव ने और अखिलेश यादव ने कहा कि इनकी जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती है एनकाउंटर के ऊपर में। आजमगढ़ से ही आते थे, ये वो लोग थे। इन्हीं के 26/11 के अंदर में फॉर्मर आईएएस चीफ बीएस धनुआ had categorically stated and pointed out that Congress-led UPA government had rejected a proposal to the Air Force to strike Pakistan terrorist camps in 26/11। कहां थे? और 26/11 के शाजिद रजीर 15 दिन भारत के अंदर में खुला घूम रहा था, तब कांग्रेस सरकार भगवा आतंकवाद को कॉइन करने में
लगी हुई थी, आज ये बात सबके समक्ष आ गई है कि न्यायालय में निर्णय हुआ है, भगवा आतंकवाद नहीं था, ना है, ना होगा। और यही साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मेरी पूरी जिंदगी निकल गई इस बात को साबित करने में। ठीक, कृष्णमोहन पांडे जी, किस बात की माफी मांगे कांग्रेस? कांग्रेस की प्रवक्ता बैठी, नेता बैठी, वो कह रहे कि अब बीजेपी वाले माफी मांगे कि सही से ट्रायल नहीं चल पाया और फैसला कुछ और आ गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ट्रायल बेहतर ढंग से करती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का जो भी समन्वय बेहतर ढंग से करते हैं, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है और जो जुडिशियल सिस्टम है उसको हम करते हैं। चूंकि जब ठीक ढंग से जांच होती है तो जो निर्दोष होगा निश्चित तौर पर वो बरी होगा। यदि उसमें कुछ आगे पीछे किया गया होता, किसी को फंसाना है, किसी को निकालना है, किसी हमारा वोट बैंक के हिसाब से किसी को देखना है, तो निश्चित तौर पर वही होगा कि हाई कोर्ट में जाकर के एक सरकार होती थी और एफिडेविट लगाती थी उत्तर प्रदेश में कि जिन लोगों ने बम ब्लास्ट के केस में पकड़े गए थे, साक्ष्य थे, उनको कहते थे समाजवादी पार्टी के लोग, और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने कहा था साहब नहीं, ये तो सामान्य लोग हैं। हाई कोर्ट को यह बात कहनी पड़ी कि आप आतंकियों को पद्म विभूषण देना चाहते हैं। और हुआ क्या? ठीक ढंग से जांच हुई और सारे के सारे दोषी पाए गए, सबको सजा हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो भी अपराध हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच करती है। यदि कोई सस्पेक्ट है, यदि उसमें सम्मिलित नहीं है तो उसको कोई छेड़ेगा नहीं, और कोई सम्मिलित है तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। चूंकि इस जो वर्तमान प्रकरण जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर जुडिशियल सिस्टम में जो पुलिस अधिकारियों ने, एनआई के लोगों ने, या जो भी जांच संबंधी शाखाएं हैं, उन सारे लोगों ने अपने बेहतर ढंग से जांच किया और ये पाया कि जिन लोगों पर कांग्रेस सरकार ने आरोप लगाए थे वो निराधार थे, और आज कोर्ट ने उन्हें बरी किया है। अब कांग्रेस को माफी नहीं मांगनी चाहिए, कांग्रेस को उन लोगों के पास जाके इस बात की क्षमा याचना करनी चाहिए कि हमने आपके एक लंबे कालखंड का जीवन समाप्त किया है, हमने एक जो नैरेटिव करने का काम किया है उन सब में असफल रहे, हमें क्षमा कीजिए शायद देश की जनता और वो लोग क्षमा कर दे। परंतु कांग्रेस का दोस्त, कांग्रेस का नेतृत्व तो आज का नहीं, हमारी बहन जो हंस रही है इनका दोस्त नहीं है, क्योंकि आपका दोस्त नहीं है। कांग्रेस पार्टी का आतंक से, भ्रष्टाचार से और अपराध से वैसे ही नाता है जैसे हत्या करने के बाद कोई व्यक्ति कहता है कि हम तो भाई गंगा जी स्नान करने एकदम शुद्ध हो गए। ये वो लोग हैं जिनका प्रधानमंत्री इस बात की ताकीद देता हो और कहता हो कि सिख दंगे जिसमें देश के ढेर सारे लगभग 1 लाख से ऊपर सिख मारे गए, उसमें इनके प्रधानमंत्री कहते हो कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती पे हलचल होती है। ये वो लोग हैं जो सिखों के ठीक है कृष्णमोहन जी, आते हैं आपके पास। एक मिनट डॉक्टर प्रतिमा जी, एक मिनट आपके सहयोगी भी हैं समाजवादी पार्टी वाले, मेजर आशीष जी, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, इनके नेता की आंखों में आंसू होता है, परंतु जब एक मिनट कृष्णमोहन जी, अभी मैं नरेंद्र मोदी को सुन रहा था लोकसभा में, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में ही कुछ नेहरू जी का मेरे ख्याल से शायद 14 या 15 बार नाम ले लिया। खैर चलो कोई बात नहीं। तो आज की बहस जो है मैं उस पर रहूंगा, इधर उधर नहीं जाऊंगा जैसे ये लोग जाते हैं। ये ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। तो खैर जितनी ऊपर वाले ने अकल दी है उस तरह ही बात करेंगे। कांग्रेस ने मुकदमा नहीं कर रही थी पैरवी, एनआईए पैरवी कर रही थी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो पैरवी कर रही थी। 2 पक्ष थे, एक तरफ ये सब जितने एक्यूज थे वो लोग थे, दूसरी तरफ देश की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी। वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी परस्यू कर रही थी, वो कह रही थी कि ये सब आरोपी हैं, और वो आज तक 2014 में भाजपा की सरकार आई और आज तक, और वही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के लिए डेथ पेनल्टी यानी फांसी की सजा की मांग कर रही थी। यानी जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है जिसके ऊपर सबको भरोसा होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके बाद अगर वो ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही तो फिर इन्वेस्टिगेशन कर कौन रहा है, फिर कौन करेगा? वो दरोगा वो करेंगे, वो सब जो घूमते हैं ये लोग करेंगे।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कह रही थी कि ये सब एक्यूज्ड हैं, हमारे पास इनके खिलाफ सबूत हैं, इनको फांसी देनी चाहिए। और फिर 2-3 महीने के अंदर चीजें ऐसी पलटती हैं कि वो सब के सब जो है बिल्कुल। मेजर साहब देखिए, जज के सामने तो सबूत ही रखे जाते हैं ना, सबूत और दलील के आधार पर ही फैसला होता है। बिल्कुल, हाँ, वो तो वर्मा जी भी एक जज साहब हैं। वर्मा जी आजकल बहुत फेमस हैं, भाजपा के बहुत करीबी। वही तो फिर आजकल तो फिर वही वाली बात आ गई। देखिए आप इसे नहीं, एक मिनट कृष्ण मोहन पांडे जी, कांग्रेस पार्टी के कृष्ण मोहन पांडे जी, उन लोगों के पक्ष कृष्ण में मोहन फैसला पांडे आता है, जी, तो ये माना जाए कि आप कृष्ण मोहन पांडे जी, मैं आ रहा हूँ आप ही के पास आ रहा हूँ। एक छोटा सा सवाल था मेजर साहब से। मेजर साहब आज पर तो आप सवाल उठा रहे हैं, एक केस मैं बता रहा हूं मुंबई वाला, उसमें भी आरोपी बरी, एक केस मालेगांव वाला आपके हिसाब से नहीं आरोपी बरी, लेकिन मालेगांव चुभ रहा है, वो वाला नहीं चुभ रहा है। ठीक है, जवाब दे दीजिए डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी आप ही। देखिए, मैं आपकी बात का जवाब बिल्कुल दूंगी। पहले दो लोगों ने, शायद भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रवक्ताओं ने जवाब कुछ पूछा है बहुत बड़ी बड़ी बातें करके, ये वो कांग्रेस है, ये वो कांग्रेस है। आप सुन लीजिए, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने पुलवामा अटैक में सीधे देवेंद्र सिंह डीएसपी का नाम आया, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। वो कहां गायब हो गया, इंक्वायरी सेटअप हुई, रिपोर्ट आई नहीं आई, कुछ नहीं पता। और ये वो भारतीय जनता पार्टी है, आपको पता है कि 26 लोग पहलगाम अटैक में मर जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी जाते नहीं, बिहार चले जाते हैं, और पूरा विपक्ष एक होकर कहता है कि आप सख्त कार्रवाई करिए, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन नतमस्तक हो जाते हैं, पाकिस्तानी दोस्तों को फोन करके कहते हैं कि भैया देखो अटैक करने आ रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित कर लो, बीच में मत आना। इतना भरोसा पाकिस्तान पे हो जाता है। ये तो आप दोनों के बीच आरोप और प्रत्यारोप है। आप देश की संप्रभुता, डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी, आपने पहले सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया, अब फिर आप जवाब दे रही हैं। स्पीच मेरा सवाल रह गया। जो देश की संप्रभुता के साथ डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी संप्रभुता की बात कर रही हैं, तो सवाल मेरा रह गया है। सवाल राष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट से डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी सवाल रह गया। ये वो भारतीय जनता पार्टी, और एक बात सुन लीजिए, हमने कभी आप बीजेपी को सुनाइए ना, लेकिन मेरा सवाल जनता के ये जनता का सवाल है। सामने जो साक्ष्य, राहुल जी 10 सेकेंड, मैंने कहा कोर्ट के सामने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं, उन साक्ष्यों के बेसिस पे कोर्ट ने ऑर्डर किया है। कोर्ट को पहले ही मैंने कह दिया, मेरा जुरिसडिक्शन नहीं कि कोर्ट के ऑर्डर पे मैं कमेंट करूं, लेकिन आज का सिनेरियो ऐसा है कि कमेंट भी किया जा सकता है, लेकिन नहीं करूंगी। आपने साक्ष्य बदले, आपने हॉस्टाइल किया विटनेसेस को। और एक बात और, आप बहुत देर से सवाल पूछ रहे हैं कि मुंबई अटैक के दोषी जो बरी हुए उससे कोई दुख नहीं हुआ, मालेगांव नहीं, हमें तब भी दुख है। हर वो दोषी जो मासूमों की जान लेकर के बच जाता है, छिप जाता है, और उसके बाद अब देखिए पारिक साहब मुस्कुरा रहे हैं, पहले आप लोग हंस रही थी, अब पारिक साहब मुस्कुरा रहे हैं। मुझे एक टिप्पणी बता दीजिए जहां पर कांग्रेस सरकार ने कंडेम करियो, कहा हो कि ये गलत निर्दोष थे, ये गलत दोषियों को छोड़ दिया कोर्ट ने, हमारा जुरिसडिक्शन नहीं। एक जगह जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट में एक जगह कहो कांग्रेस सरकार ने, समाजवादी पार्टी ने। मुझे हैरान है कि वो मेजर थे जो बोल रहे थे, वो भूल गए कि किस तरह से 1993, 1998, 2001, 2003, 2006, 2008 डोडा मैसेकर, नंदीग्राम मैसेकर, आपका अमरनाथ यात्रा 2001 के अंदर में, दंकोटे मैसेकर, ये कितने हुए जहां पर आतंकवादियों ने देख के लेकिन एक बात, लेकिन भारतीय कहते हैं, लेकिन हिंदू की क्या बात है? पारिक जी एक बात सही डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी ने बोला कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये बात तो सही उन्होंने बोला ना। हाँ, मजहब होता है, मैं इस बात से कहता हूँ, बिल्कुल होता है, मजहब होता है। तो भगवा आतंकवाद तो उसी टाइम आया था मालेगांव वाले पे। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये तो हम कह रहे हैं। हिंदू धर्म है, मजहब नहीं है, पर आतंकवाद का मजहब होता है जो धर्म। आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन आतंकवादी दफनायक हो जाता है। आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, परंतु उसके लाश पर फातिया क्यों पढ़ाया जाता है? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, परंतु आतंकियों के साथ एक धर्म विशेष के रीति रिवाज के साथ क्यों सलूक किया जाता है? ये बातें सब कांग्रेस पार्टी लंबे कालखंड से नैरेटिव से। एक प्रश्न और करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आप दूसरे एंकर का क्वेश्चन देंगे। एक प्रश्न, प्रतिभा जी, एक प्रश्न निवेदन है मेरा। भारतीय जनता पार्टी, प्रतिभा जी, एक प्रश्न का निवेदन है।
आतंकियों का धर्म नहीं होता है, परंतु जब आप राहुल, मुझे एक प्रश्न ठीक है, एक मिनट। कृष्ण मोहन जी होते हैं उनमें पकड़े जाने वाले लोग, कृष्ण मोहन जी, ठीक है, पारिक साहब बोलिए। बस एक प्रश्न मैं दोनों से पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी से भी और डॉक्टर प्रतिभा कांग्रेस प्रवक्ता से भी। 2017 के बाद जब आपके समझौता ब्लास्ट हुआ और एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसके अंदर में आपके अस्मिनाथ सन्यासी अस्मिनाथ को अरेस्ट कर लिया गया था, और उस समय पता चला कि लश्कर ए तैयबा का इन्वॉल्वमेंट उस ब्लास्ट में रहा, लेकिन कांग्रेस सरकार अस्मिनाथ को अरेस्ट करती है, उनको उसके अंदर में सैफरन टेरर के साथ लिंक करती है, और 2018 में कोर्ट उन्हें छोड़ता है क्योंकि कोई प्राइमा फेसी एविडेंस उनके साथ नहीं निकलता। ठीक ऐसे जैसे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 2017 में आपका क्या कहना है कि पारिक साहब, आपका क्या कहना है कि सारा फैब्रिकेटेड था सबूत? एब्सोल्युटली फैब्रिकेटेड था। मेरा क्या कहना है, ये तो कोर्ट ने अपने निर्णय में कह दिया। ना तो आप मोटरसाइकिल के साथ कोई कनेक्शन जता पाए, आपके पास 30 से ऊपर हॉस्टाइल हो गए विटनेस जो कहेंगे कि इनके पास कोई साजिश और रंजिश में पार्ट नहीं थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के पर्सनल थे, ऐसा इंटेलिजेंस ने कहा, और ऐसा इस विटनेसेस ने कहा कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित जो थे वो मिलिट्री इंटेलिजेंस बोर्ड के व्यक्ति थे, वो अपना काम कर रहे थे, कोई एविडेंस नहीं आया, कोई किसी तरह से हॉस्टिलिटी हो गई, सारे एविडेंस आए। एक आरोप बीजेपी प्रवक्ता से आरोप यही चर्चा में डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी आप पर लगा रही है कि जितने सबूत थे वो हटा दिए गए, बदल दिए गए, यही कहा था ना आपने डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी? बिल्कुल कहा था, अभी भी मैं कह रही हूं। ठीक है, एक मिनट। कृष्ण मोहन पांडे जी, देखिए ये आरोप है। देखिए, प्रतिमा जी का दोष नहीं है, क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में जो बेहतर ढंग से जांच हो रही है और जांच में जो दोषी है वो सजा पा रहे हैं और जो निर्दोष थे वो बरी हो रहे हैं। इनकी सरकार में एक नैरेटिव बनाया था इनके टॉप लीडर्स के द्वारा कि किस व्यक्ति को आतंकी करना है और किस व्यक्ति को छोड़ देना है। ये चूंकि उसके आदी हो चुके हैं लोग, अब इनको लगता है कि वर्तमान सरकार भी ऐसे चल रही है, परंतु नहीं साहब, ये संविधान की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। यहाँ पर आतंक और अपराध के साथ जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। आपकी नेता सोनिया गांधी जी, आपके नेता पी चिदम्बरम जी, आपके नेता आप दिग्विजय सिंह जी, ये सारे के सारे लोग देश में आतंकियों के साथ कैसा व्यवहार करते थे कि जब बड़ा एनकाउंटर होता है तो सोनिया गांधी होती है, परंतु मुंबई में ब्लास्ट होता है तो उनके आंखों में आंसू नहीं होता है। जब वाराणसी में संकट ब्लास्ट होता है तो सोनिया गांधी के आंखों में आंसू नहीं होता है, क्योंकि आपको वोट बैंक की चिंता है, आपको एक धर्म की चिंता है, और ये पता करना है कि कैसे अधिक से अधिक इस देश में भयक्रांत किया जाए, इस देश को आतंकित किया जाए और एक वर्ग विशेष का, धर्म विशेष का आपके तरफ बढ़ता जाए, उसके चले तो चाहे कुछ भी करना पड़े। इस बात से स्पष्ट कर दूं कि अब आपका नैरेटिव देश न सहेगा और न आपको सहेगा, न कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी को इस देश में पुनः ये देश मौका देगा, क्योंकि आतंकवाद के साथ, अपराध के साथ, भ्रष्टाचार के साथ। ठीक है, चलिए आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 17 साल बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया, सभी आरोपी बरी। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि नाक रगड़कर कांग्रेस माफी मांगे, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि माफी क्यों मांगे, और ऊपर से इस मांग पर हंसा भी जा रहा। सवाल यह है कि 17 साल बाद कोर्ट का यह फैसला, लेकिन इस पर सियासत क्यों? कुछ दिन पहले भी एक फैसला आया था, उस पर सियासत नहीं, लेकिन एनआईए कोर्ट के, स्पेशल कोर्ट के इस फैसले पर सियासत क्यों? आकलन जरूर कीजिए। 2 टुकड़े इतना ही। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।